जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट केस के बारे में और साथ ही हम देखेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए बनेगी गले की फांस और आखिर इसका प्रभाव पड़ सकता है क्या डीएलएड नियुक्ति पर। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बनी रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया था सीटेट को लेके, उसका आदेश कॉपी जारी हो गया है। और आदेश में आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस राज्य में भी अगर उनका संबंधित राज्य टेट का आयोजन कराता है तो उन सभी राज्यों में सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो अमान्य होगी। मतलब कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में खुद का टेट परीक्षा आयोजन कराता है तो उस राज्य में सीटेट के क्वालिफाई कैंडिडेट अभ्यर्थी जो होंगे वो अपात्र होंगे, यानी वो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जिनका सीटेट निकला हुआ है वे सभी अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। तो साथियों, इस फैसले का असर जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और बाकी कई राज्य जिनको जो कि अपना टेट कराता है उन सभी राज्यों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थी जो है सीटेट और अपने स्टेट टेट दोनों को दिलाता है और दोनों में पास होने का कोशिश करता है। लेकिन कभी-कभार क्या हो जाता है कि सीटेट परीक्षा जो रहती है वो कुछ हद तक सिंपल यानी सरल होती है, जिसको निकालना बहुत ही आसान होता है, तो उसको आसानी से निकाल सकता है। लेकिन जब बात आती है स्टेट राज्य यानी सीजी टेट या फिर अपने एमपी टेट, इन सभी टेट को निकालने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको निकालना उसको क्वालीफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिर्फ सीटेट ही निकला है और स्टेट टेट अभी तक नहीं निकला है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये फैसला बहुत ही निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि उसी सीटेट के दम पे वो आने वाले शिक्षक भर्ती में अपनी तैयारी को जारी रख रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि सरकार जो है सीटेट को मान्य करेगा और उनको नियुक्ति दे सकता है। लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनके सपनों पे ये पानी फेर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जहाँ भी अगर राज्य अपना टेट आयोजन कराता है तो वहाँ सीटेट अमान्य होगा। सीटेट सिर्फ उन विद्यालयों के लिए है जिनकी जो जिनका केंद्र जो है, जिनका जो संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं नवोदय विद्यालय का स्कूल, केंद्रीय विद्यालय का स्कूल और आपका एएमआरएस यानी एकलव्य स्कूल, उसी तरीके से आर्मी स्कूल और सैनिक स्कूल, इन सभी स्कूलों में आपका सीटेट मान्य होगा। और इन सभी स्कूलों के साथ आपको मालूम है कि रेलवे का भी जो स्कूल है उन सब इसमें भी सीटेट मान्य होगा। साथ ही साथ और भी ऐसे स्कूल जो कि केंद्र के द्वारा संचालित हैं उन सभी जगह सीटेट मान्य किया जाएगा। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ अभी तक कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं कराया गया है वहाँ भी इसको मान्य किया जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार में टेट आयोजन नहीं किया जाता है, यूपी में भी शायद टेट आयोजन नहीं किया जाता है, तो वहाँ भी सीटेट जो है वो मान्य रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की, तो साथियों यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि सीजी टेट जो है 2012 से ही संचालित हो रहा है, यानी इसका आयोजन किया जा रहा है। तब से लेकर 2025 तक आप मान सकते हैं कि 10 बार सीजी टेट का आयोजन किया जा चुका है। और इस सीजी टेट में कई लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं और कट ऑफ को पार करके वो इस परीक्षा में पास किए हैं। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो इसमें ये साफ-साफ ज़ाहिर हो सकता है और लिखा हो सकता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट क्लियर है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट पास किया है, वो सभी इस परीक्षा के लिए अमान्य होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो टेट आयोजन किया गया है, क्या है, उन्हीं परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही इस परीक्षा में पात्र माना जाएगा। तो इससे साफ ज़ाहिर हो सकता है कि जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट क्लियर है, उनको अब सीजी टेट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनको कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तभी आपको आने वाली भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं कि आखिर इस आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या लिखा गया है और इसमें किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो हम आपको दिखाते हैं आदेश। तो साथियों, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो केस जो हुआ था, ये इसमें जो एप्लीकेंट थे वो थे आपके गुरुचरण महतो और ऑर्गेनाइजेशन करके और भी साथ में होंगे। और ये केस लगा हुआ था द स्टेट ऑफ झारखंड, रिस्पोंडेंट था इसमें, जिसमें झारखंड ने ये कहा था कि सीटेट इसमें मान्य नहीं किया जाएगा। उनकी भर्ती में जो लिखा था उसमें ये लिखा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा टेट को पास किया गया है वही इस परीक्षा में मान्य होंगे। तो इसी के खिलाफ जो था गुरुचरण महतो द्वारा इसको केस को लगाया गया था और इसका फैसला जो है कुछ ही समय पहले यानी गुरुवार को इसका फैसला आया है। तो देखते हैं कि इस फैसले में क्या-क्या लिखा गया है। तो साथियों, ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया था उसका आदेश कॉपी जारी हो गया है। इस आदेश कॉपी में कुल आप देख सकते हैं कि ये आदेश जो है वो 45 पेजों का है। तो इसमें जो मुख्य अंश जो है वो आपको हमको पढ़ के सुनाते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि द जे टेट यानी झारखंड टेट होल्डर हु आर possessing the required qualification under the 2022 requirement rules prior to the 2024 amendment, and the participants shall be eligible for the appointment and their result be declared forthwith and the appointment be made strictly on merit. We make it clear seated holder or estate holder who have applied after the judgment of the High Court or after the amendment in the rules of the advertisement will not be eligible for the requirement in the furtherance to the advertised number 13/2023 order accordingly। इसमें साथियों, इसमें साफ जाहिर है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि
जो सरकार द्वारा जो आदेश जो विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन के अंतर्गत ये लिखा गया था कि जितने भी अभ्यर्थी जिनका झारखंड टेट क्लियर है वही सब इस परीक्षा में मान्य होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दो भर्ती से पहले जो झारखंड टेट क्लियर किया गया है वो सभी मान्य होंगे और उनके इस परीक्षा में उनको बैठने का मौका मिले और उन्हीं का ही मेरिट लिस्ट बनाया जाए। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड टेट अब पास किया है एडवर्टाइजमेंट के बाद या फिर बोल सकते हैं इस आदेश के बाद, तो वो सभी भी इस परीक्षा में बैठने के लिए अमान्य होंगे। मतलब इसमें कहा गया है कि सीटेट वाले अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए मान्य नहीं होंगे। और साथ ही साथ इस फैसले के बाद से, जब से फैसला आया है 30 जनवरी 2025 से, तब से भी वो सीटेट वाले जो है कहीं भी परीक्षा में मान्य नहीं होंगे। मतलब कोई भी राज्य में सीटेट अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक परीक्षा में बैठने के लिए मान्य नहीं होंगे। जहाँ पे राज्य जो है अपना टेट आयोजित किया जाता है या फिर किया जा रहा है, वहाँ पे ये सभी मान्य नहीं होंगे। तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को क्लियर कर दिया गया है कि जहाँ भी ऐसे राज्य जहाँ पे टेट आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे सीटेट अमान्य होगा। तो छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टेट आयोजित किया जा रहा है पिछले 12-13 वर्षों से। तो फिर वहाँ भी जो है इस परीक्षा को, सीटेट को अमान्य किया जा सकता है और आने वाले समय में इसका भी आप राजपत्र में इसको भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इसका असर आने वाली जो भर्ती है, जिसमें आप जानते हैं कि 5वां चरण जो है वो 5 जनवरी से होने वाला है डीएलएड अभ्यर्थियों का, तो उसमें क्या इसका असर हो सकता है क्या? तो साथियों फिलहाल इस पे कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका असर होगा या नहीं। लेकिन जितने भी हमारे बीएड साथी हैं जिनका चयन हुआ था और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, वे सभी इसको लेकर केस कर सकते हैं। उनका ऐसा प्लान बन रहा है कि डीएड अभ्यर्थियों को भी सीटेट जिनका क्लियर हुआ है और जिनका नंबर आने वाला है उनको भी इस भर्ती से दूर रखा जाए। सरकार भी चाहेगी कि इस काउंसलिंग में कोई भी विवाद नहीं हो, तो उस काउंसलिंग को नियुक्ति देने के लिए वो शायद और थोड़ा समय ले सकती है और अपने जितने भी वकील हैं, महाअधिवक्ता हैं, उन सभी से वो डिस्कस करके आपको जितनी भी डीएलएड साथी हैं उनको नियुक्ति देगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए ये केस जो है बहुत ही मुश्किल होने वाला है और साथ ही साथ आपको आने वाले दिनों में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर सरकार जो है इस मामले में अपना फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह लेती है। तो डीएलएड साथियों को नियुक्ति मिलने में थोड़ा और समय लग सकता है। तो साथियों ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। आने वाले दिनों में आप सभी को मालूम है कि 5 फरवरी को डीपीआई द्वारा डीएलएड साथियों का कट ऑफ जारी किया जाएगा। लेकिन हमने जैसा आपको कहा था कि हम 3 या 4 तारीख को आपके सामने एक एग्जिट कट ऑफ जो है आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको सही डिटेल बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है और डीपीआई के जो कट ऑफ निकालेगा उसके पास तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।